आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। क्या आप भी जीएसटी एंट्री करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम 15 ऐसे ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे जो आपको जीएसटी की रेगुलर की प्रैक्टिस में न सिर्फ एक्सपर्ट बनाएंगे, बल्कि आपको उन छोटी छोटी बारीकियों से भी रूबरू करवाएंगे जो अकाउंटिंग में बड़ा फ़र्क डाल सकती हैं। इन 15 ट्रांजैक्शंस में हम कवर करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशंस के बाद शुरुआती ट्रांजैक्शंस से लेकर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल्स, परचेस, स्टॉक रिटर्न और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तक। और साथ ही आपको यह भी सिखाएंगे कि कैसे टेलीप्राइम में सही तरीके से जीएसटी रेट्स और एचएसएन कोड अप्लाई किया जाता है। अगर आप जीएसटी से जुड़े किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न का सामना कर रहे हैं या आपको ट्रांजैक्शंस एंट्री में समस्या हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली क्लास में हम बैंकिंग और एडवांस बैंकिंग फीचर्स पर फोकस करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शंस को टेलीप्राइम में मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली बैंकिंग और एडवांस बैंकिंग क्लास को आसानी से एक्सेस कर सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्लासेस को। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जीएसटी ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपके लिए एक बना रखा है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन सभी एंट्रीज को यदि आप स्टेप बाय स्टेप टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर जीएसटी की सभी प्रकार की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप सभी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर एंडिंग ऑफ लास्ट में आपकी जो बैलेंस शीट है वह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। कैश इन हैंड में आपके यहाँ पर जो अमाउंट्स दिखाई दे रहा है 3,99,764। उसके बाद में बैंक अकाउंट के अंतर्गत आपका जो अमाउंट बचेगा वह 80,690 रुपये बचेंगे। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 46,302 रुपये आपके शेष आ जाएंगे। यदि आप सभी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो यह जो बैलेंस शीट है, यह जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यह आपका सही नहीं आएगा। अगर सही नहीं आएगा तो आप समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ आपने इन एंट्रीज में मिस्टेक की है। ठीक है, तो चलिए इस क्लासेस को हम शुरू करते हैं और इन सभी एंट्रीज को हम टेलीप्राइम के अंदर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली एंट्री हमारे सामने। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पहली एंट्रीज है वह 1 अप्रैल को हमने जीएसटी प्रैक्टिस सॉल्यूशंस नाम से एक नया व्यापार शुरू कर 10 लाख रुपए की पूंजी नगद लगाई। अब देखिए यहाँ पर हमने एक नया व्यापार शुरू किया है जिसमें हमने 10 लाख रुपए की पूंजी लगाई है, जिसका जीएसटी आईएन नंबर है यह। देखिए हमें यहाँ पर जब हम एक नई कंपनी बनाते हैं, इस नई कंपनी में हमें शुरुआती जीएसटी नंबर को एप्लीकेबल्स करना होगा। यहाँ पर एक नया व्यापार हम शुरू कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नाम से एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो हम सीधे चलते हैं टेलीप्राइम के अंदर और यहाँ पर हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ टेलीप्राइम के अंदर और अभी जो हमारी जो कंपनी है वह यहाँ पर सिलेक्टेड है। अभी हमें एक नई कंपनी बनाना है, तो नई कंपनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नई कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ पर कंपनी वाले सेक्शंस के ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर हम सिर्फ ऑल्टर F3 बटन दबाकर यहाँ पर सीधा सिलेक्ट वाली कंपनी विंडो के ऊपर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर एक नई कंपनी बनाना है, तो सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर सीधा क्रिएट कंपनी के ऊपर आना है। अब यहाँ पर हम जो कंपनी बनाना चाहते हैं उस कंपनी का हमें यहाँ पर नाम देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये नाम टाइप कर दिया। ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिस सॉल्यूशंस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर नाम टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपकी जो कंपनी जहाँ पर भी वो आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद में आपकी कंपनी का स्टेट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में पिन कोड जो भी आपकी कंपनी के हैं, ठीक है, एंटर करना है और इस कंपनी को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लिया।
अब हमें यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो हम जीएसटी को भी यहाँ पर से एक्टिवेट कर लेंगे। अब देखिए जो विंडो हमारे सामने आई है वह है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली की विंडो हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर टैक्सेशंस में आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमें दिखाई दे रहा है, इसे हमें यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले हमारा जो जीएसटी नंबर है उसे हम यहाँ पर लेके आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो कंपनी के जो जीएसटी नंबर है वह यहाँ पर दे रखे। ये जो जीएसटी नंबर हमने यहाँ पर दिया है यह सिर्फ एजुकेशन के लिए है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ एजुकेशन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जीएसटी नंबर को भी एंटर कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है, इसे हम अभी मंथली रखेंगे। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स वाला एक नया ऑप्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यह सिर्फ आपको टेली प्राइम 5.0 में ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह एक जो नया फीचर है यह अपडेट टेली प्राइम 5.0 में ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अदर वर्जन्स के अंदर ये दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर अभी ई वे बिल्स को हमें यहाँ पर नो कर देना है, क्योंकि अभी हमें ई वे बिल्स की डिटेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर ई वे बिल को एप्लीकेबल नो कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, फिर से एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो कंपनी बनाई है वह कंपनी यहाँ पर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है और कंपनी का नाम भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक व्यापार में पूंजी लगाना है। पूंजी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे हम वाउचर्स में आ जाते हैं। वाउचर्स में आने के बाद में हमें यहाँ पर सीधा क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना है, ठीक है। तो F6 से बटन दबाते हैं और यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। रिसिप्ट वाउचर को ओपन हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर बना लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट के नाम से हम यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं, इसे हम रखते हैं कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। एंटर करेंगे और इसे हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, कैपिटल, अब कैपिटल कितने रुपए लगा रहे हैं हम हमारे व्यापार में, तो 10 लाख रुपए की पूंजी हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 10 लाख रुपए टाइप कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद अभी जो पूंजी हम लगा रहे हैं यह कैसे लगा रहे हैं, किस फॉन्ट में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो पूंजी लगा रहे हैं वह नगद लगा रहे हैं, मतलब कैश अकाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस एंट्री को देख सकते हैं, हमने जो पूंजी लगाई है वह कब लगाई है, तो वह पूंजी हमने लगाई है यहाँ पर नगद लगाई है, ठीक है। कैश लगाई मतलब नगद लगाई। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंट्री वह 1 अप्रैल की है, तो हमने यहाँ पर 1 अप्रैल की जो डेट है वह सिलेक्टेड है। उसके बाद में हमने जो 10 लाख की पूंजी लगाई उसको भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें इस एंट्री का नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को हमने HDFC बैंक में नया खाता खुलवाकर 2 लाख रुपए नगद जमा किए। अब देखिए यहाँ पर हमने कौन सी बैंक में खाता खुलवाया, तो यहाँ पर हमने जो खाता खुलवाया है वह है HDFC बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एंट्री करने वाले हैं वह एंट्री करने वाले हैं HDFC बैंक में। तो इसके लिए हम यहाँ पर काउंटर वाउचर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री होने वाली है वह कैश टू बैंक होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कितने रुपए आप बैंक में जमा करने वाले हैं, अब यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए टाइप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 लाख रुपए टाइप कर लिया। उसके बाद में अब देख सकते हैं कि अभी हमारे पास में जो पूंजी अवेलेबल थी वह 10 लाख थी। अब हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए सिलेक्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए माइनस हो चुका है। अभी हमारे पास में शेष कितना बचा है, 8 लाख रुपए नगद में बचा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर अभी हमारे पास में जो लेजर है वह बना हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक लेजर बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, तो HDFC बैंक का बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप ऑल्टर सी बटन दबा सकते हैं या फिर क्रिएट के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से सीधा ऑल्टर सी बटन दबा देता हूँ। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, लेजर बना लेना है। किसका, HDFC बैंक का। आप देख सकते हैं मैंने HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लिया। इसे हमें रखना है बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत, तो इसे हमें रखना है बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट होल्डर नेम का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा आपकी कंपनी से रिलेटेड। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उनको फिलअप कर देना है। उसके बाद में एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये विंडो कुछ इस प्रकार से एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है HDFC बैंक डिनोमिनेशंस। अब यहाँ पर आपको नोटों की संख्या को टाइप कर लेना है। जो जितने भी आप यहाँ पर नोट जमा करने वाले हैं बैंक में वह आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है।
अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हजार रुपए के 200 नोट टाइप कर दिया है। वैसे हालांकि 1000 का जो नोट है वह बंद हो चुका है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम 500 रुपये के 400 नोट कर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है और नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरीके से हम इस एंट्री को कर सकते हैं। अब देखिए अगली एंट्री है, यहाँ पर 2 अप्रैल को हमने श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स से कुछ माल उधार से खरीदा, जो कि पार्टी एक ही राज्य में। अब देखिए अगर आप एक ही राज्य में लेन देन करते हैं तो उसे कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लायर, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लायर कहा जाता है अगर आप एक ही राज्य के अंदर लेन देन करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अब हम माल को खरीदने वाले हैं। किससे खरीदने वाले हैं, तो श्री डिस्ट्रीब्यूटर से हम माल खरीदने वाले हैं। अब जो माल हम खरीदने वाले हैं वह सारा माल नीचे दे रखा है और जिन पर हमने 18% जीएसटी टैक्स भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को करने वाले हैं परचेस वाउचर के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हम परचेस वाउचर को ओपन कर लेते हैं, सीधा F9 की दबाते हैं और परचेस वाउचर ओपन हो जाता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर अभी हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर नॉर्मल कुछ भी नंबर डाल देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 अप्रैल को सिलेक्ट कर लिया है और जब हमारे पास में जो बिल है उस बिल के ऊपर जो डेट रहेगी वो डेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम 2 अप्रैल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें पार्टी अकाउंट नेम, अब पार्टी कौन है हमारी, तो श्री डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके लिए हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक लेजर बना लेते हैं श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से। और हमें यह जो लेजर है, अब हम इनसे माल खरीदेंगे, उधार से खरीदेंगे। तो जब भी हम किसी भी सप्लायर से उधार से माल खरीदते हैं तो उसे हमें रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। फिर से हमें एंटर करते हुए नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर हमें कंपनी के GSTIN नंबर और हम यहाँ पर उनके नंबर को टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद में रिसिपेंट डिटेल्स, अभी हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एंटर करना है, बस इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि हम माल को नगद से खरीदते तो यहाँ पर कैश अकाउंट आता। यदि हम माल को बैंक द्वारा पेमेंट करते उस माल का, तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होता। और अब हमने माल को उधार से खरीदा है, इसीलिए हम यहाँ पर श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिससे हम उधार से माल खरीदेंगे। यहाँ पर आपको ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पर एंटर करेंगे परचेस लेजर। अब हम माल को खरीद रहे हैं 18% जीएसटी से, तो हमें यहाँ पर लेजर को बना लेना है पहले तो, ठीक है। तो हम सीधा क्रिएट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम परचेस अकाउंट का एक लेजर बना लेते हैं, परचेस अकाउंट, ठीक है। अब परचेस अकाउंट यानी कि हम जो टैक्स देने वाले हैं, कितना टैक्स देने वाले हैं, तो 18% टैक्स देने वाले। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर परचेस 18% कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। उसके बाद में हमें इसको रखना होगा परचेस अकाउंट के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको रखा परचेस अकाउंट के अंतर्गत। उसके बाद में हमें यहाँ पर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स के अंतर्गत हमें यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसको रखना है हमें टैक्सेबल, और यहाँ पर हम टैक्स कितना देने वाले हैं, तो 18% टैक्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 18% टैक्स कर देते हैं। इसे हमें रखना है यहाँ पर गुड्स, क्यों, क्योंकि यह एक माल की बात हो रही है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करके आगे आ जाना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम्स। अब हमने जो भी माल खरीदा है उस माल की डिटेल्स को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हमने यहाँ पर खरीदी है, जिसकी HSN कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, और क्वांटिटी भी दे रखी है और प्राइजेस भी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इनका क्या बना लेते हैं, स्टॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टॉक्स बनाएंगे हम सीधा यहीं से। तो इसके लिए हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं और ऑल्टर C बटन दबाते हैं। ऑल्टर C बटन हम जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक्स आइटम क्रिएशंस विंडो हमारे सामने खुल जाती है। अब यहाँ पर हमें उस स्टॉक्स आइटम को बना लेना है जो हम बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस स्टॉक्स आइटम का नाम दे देते हैं जो हम बना रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हम बनाना चाहते हैं, तो इसे अभी हम हाल फिलहाल के लिए इसे प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ पर भी हम अभी नो एप्लीकेबल कर देते हैं, और अभी इसकी यूनिट बना लेते हैं। यूनिट रहेगी इसकी NOS, नंबर्स के लिए होता है NOS, ठीक है। तो फॉर्मल नेम में हमें यहाँ पर पूरा नाम देना है नंबर्स। उसके बाद में यूनिट क्वांटिटी कोड्स हमें यहाँ पर देना है NOS, नंबर्स के लिए, ठीक है।
नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस में हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 रखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपको HSN कोड और सेक कोड, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, HSN कोड देंगे। HSN कोड हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, तो हम इसे यहाँ से HSN कोड को टाइप कर लेते हैं। हमें यहाँ पर रखना है स्पेसिफाइड डिटेल है। उसके बाद में हम यहाँ पे HSN कोड भी टाइप कर देंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अभी इसका हम छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद में GST रेट डिटेल्स में हमें यहाँ पर एज पर कंपनी कर देना है, ताकि कंपनी में जो रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा ये, ठीक है। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब कितनी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 क्वांटिटी है और 3,500 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। तो 10 क्वांटिटी हो गई और 3,500 रुपये इसकी प्राइजेस हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। फिर एंटर कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर एंजल ग्राइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसका भी स्टॉक्स बना लेते हैं। ऑल्टर सी बटन दबाते हैं और यहाँ से हम सीधा इसको प्राइमरी रखते हैं, इसको भी नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। उसके बाद में इसको हम नंबर्स में रखते हैं और HSN कोड हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। तो HSN कोड हम यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक कर देते हैं। इसके HSN कोड हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। उसके बाद में अभी हमें डिस्क्रिप्शन छोड़ देना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। कितनी क्वांटिटी है, तो 8 क्वांटिटी है और 4,000 रुपये इसकी प्राइजेस है। तो हम यहाँ पर 8 क्वांटिटी करेंगे। अब यहाँ पर हम 8 क्वांटिटी करेंगे और 4,000 रुपये इसकी प्राइजेस करेंगे। एंटर करेंगे। उसके बाद में अगली स्टॉक्स आइटम है यहाँ पर वेल्डिंग मशीन, ठीक है। तो वेल्डिंग मशीन है, तो इसका HSN कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर HSN कोड भी डाल देंगे। वापस से ऑल्टर सी बटन दबाते हैं और यहाँ पर वेल्डिंग मशीन्स के नाम से हम एक और स्टॉक्स बना लेते हैं। इसे हमें प्राइमरी रखना है और यहाँ पर हम इसका जो यूनिट है वह NOS नंबर्स के लिए देंगे। और उसके बाद में हमें यहाँ पर तो इस प्रकार से आपको सभी स्टॉक्स आइटम को यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना है। ऐड ऑन कर लेने के बाद में अब यहाँ पर हमें GST को यहाँ पर अप्लाई करना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स सप्लायर हैं यह एक ही राज्य के अंदर स्थित हैं। तो यहाँ पर हमें जो टैक्स लगाना है वह टैक्स है CGST और SGST, ठीक है। तो CGST भी यहाँ पर 9% लगेगा और SGST भी यहाँ पर 9% लगेगा। अभी हमारे पास में यहाँ पर GST से रिलेटेड कोई सा भी लेजर्स बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो यहीं से हम ऑल्टर सी बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम CGST इनपुट 9%, ठीक है। अब हमें इसे रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। उसके बाद में हमें यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी GST और यहाँ पर हमें CGST को सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस में हमें यहाँ पर 9% को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक GST भी कैलकुलेट हो चुका है। अगर आपको GST ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एरर आ रहा है, तो हमने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे रखा है, उसे आप देखिए। तो यह जो एरर की प्रॉब्लम है यह खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और हमें यहाँ पर एक लेजर और बना लेना है SGST का। SGST इनपुट कितना परसेंट, तो 9%, ठीक है। तो SGST इनपुट 9% हो जाएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है और इसे यहाँ पर GST रखना है और हमें यहाँ पर SGST को सिलेक्ट कर लेना है और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस 9% रखना है और एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने SGST और CGST दोनों का लेजर बनाकर यहाँ पर एंटर कर लिया है और दोनों को कैलकुलेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक हो चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ पर इस एंट्री को एंटर करते हुए यहाँ पर अभी न्यू रेफरेंस रखेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद में नरेशन डालेंगे। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से हम परचेस की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। अब अगली एंट्री है यहाँ पर। अगली एंट्री आप देख सकते हैं 31 अप्रैल को हमने ABC सर्विसेज कंपनी से 10,000 रुपये की सर्विस ली, जिसका भुगतान नगद किया और जिस पर 18% GST अतिरिक्त दिया। पार्टी जो कि एक अलग राज्य से हैं, पार्टी GST नंबर भी यहाँ पर दे रखा है और पार्टी कौन सी राज्य की है, तो पार्टी है मेघालय की, ठीक है। उसके बाद में अब ये जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन से जो लेन देन है यह एक इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई है। यहाँ पर एक अलग राज्य से आप सर्विस को प्राप्त करेंगे, ठीक है, सर्विस लेंगे। तो यहाँ पर हम इस एंट्री को करेंगे परचेस वाउचर के अंतर्गत
क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने सर्विस ली है, मतलब सर्विस खरीदी है, ठीक है। तो इस एंट्री को हम परचेस वाउचर में कर लेते हैं। हम यहाँ से परचेस वाउचर को ओपन कर लेते हैं। परचेस वाउचर यहाँ पर ओपन हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसका मोड को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसे सर्विसेज को खरीदेंगे तो हमें यहाँ पर लेजर को सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज मोड पर क्लिक करके, और यहाँ पर अभी हमें इसे अकाउंटिंग इनवॉइस में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी हो वो हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में एंटर कर लेना है। अभी ये जो लेन देन है यह कौन सी डेट में हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर F2 की दबाया और यहाँ से हम 31 अप्रैल की जो डेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर एजुकेशन मोड में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है इसको सिलेक्ट करने में। अभी हम इसको समझने के लिए अभी हम इसे 2 अप्रैल में ही एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है, एंटर कर लेना है। अब हमारी जो पार्टी है वो पार्टी कौन है, उस पार्टी का हमें यहाँ पर लेजर बना लेना है। तो हम यहाँ पर सिंपल एक लेजर और बना लेते हैं उसी पार्टी का, ठीक है। तो ABC सर्विसेज कंपनी का जो लेजर है वो हमें यहाँ पर बना लेना है। इसे हमें क्रेडिटर्स में रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इनसे सर्विस प्राप्त करेंगे। हमने यहाँ पर GST नंबर भी टाइप कर लिया। अब देखिए ये जो कंपनी है यह कहाँ की है, तो यह मेघालय की है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इनका जो स्टेट है वह मेघालय सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मेघालय सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर कर लेना है और इनके GST नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में एंटर करना है। तो यहाँ पर भी हम अभी मेघालय सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने यहाँ पर सर्विस प्राप्त करी, तो हमें सर्विस प्राप्त करी तो हमें सर्विस का एक लेजर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्विस का एक लेजर बना लेते हैं। तो हम सीधा यहाँ पर क्रिएट पे आते हैं या फिर ऑल्टर C बटन दबाते हैं। तो हम यहाँ पर सर्विस क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, सर्विस प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्विस ली है। तो सर्विस एक्सपेंसेस होता है, क्या होता है, सर्विस एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पर सर्विस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेजर बना लिया और हमें यह जो लेजर है यह रखना है। अब यह जो सर्विस ली है हमने, यह हमारे बिजनेस में हमने डायरेक्ट बिजनेस के लिए ली है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और उसके बाद में हमें यहाँ पर एज पर ग्रुप कंपनी को छोड़कर हम यहाँ पर रखेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। और जो टैक्स है वो हमने कितना दिया, तो 18% काई के लिए दिया। टाइप ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, इसकी सर्विस सेस रहेगी। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। अब कितने रुपए की आपने सर्विस ली, तो यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 10,000 रुपये के लिए, और जिस पर हमने 18% टैक्स दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये टाइप कर लेते हैं। उसके बाद में एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें टैक्स सेलेक्ट कर लेना है, टैक्स का लेजर। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि ये जो एंट्री हो रही है, ये जो लेन देन हो रही है, यह एक अलग राज्य के व्यापारी से लेन देन हो रही है। मतलब एक कंपनी है जो कि बाहर की है, इसलिए हमें यहाँ पर जो टैक्स, अब जो टैक्स लगेगा वह टैक्स लगेगा यहाँ पर IGST इसलिए लगेगा क्योंकि यह एक बाहर की कंपनी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, IGST का टैक्स को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लेजर बना लेना है IGST का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, IGST का एक लेजर बना लेते हैं। IGST इनपुट 18%, ठीक है, क्योंकि 18% टैक्स लगेगा तो 18% टैक्स हमें रखना है और इसे हमें रखना है ड्यूटीज इन टैक्सेस में। और टाइप ऑफ ड्यूटी रहेगा GST और इसका टाइप रहेगा IGST, 18% टैक्स लगेगा। उसके बाद में हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो टैक्स लगाया है वह ऑटोमेटिक कैलकुलेट भी हो चुका है और इस तरीके से हम इसमें टैक्स लगा सकते हैं। उसके बाद में हमें एंटर कर लेना है और नरेशन डालना है इस एंट्रीज का, जो भी नरेशन से नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अगली एंट्री देख सकते हैं। अगली एंट्री है यहाँ पर 1 मई को हमने एक ही राज्य की ABC ट्रेडर्स पार्टी को निम्न माल बेचा जिस पर 18% GST लगाया, जिसका भुगतान भविष्य में होगा। पार्टी, अब देखिए पार्टी कहाँ की है आपकी, एक ही राज्य की पार्टी है जिसको आपने क्या किया है, माल बेचा है, ठीक है। अब माल आपने बेचा है, उधार से माल बेचा है, मतलब जो पेमेंट है वो भविष्य में आएगा।
ठीक है। तो इस एंट्री को हम करेंगे सेल्स वाउचर के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम सेल्स वाउचर को सीधा ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वाउचर को ओपन कर लिया। अब सेल्स के लिए हम F8 की दबाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अभी इसका जो मोड है वह अकाउंटिंग मोड है, हमें इसका मोड को चेंज करना होगा। हम इसके मोड करेंगे यहाँ पर इन्वॉइसिंग मोड, ठीक है। तो आइटम इन्वॉइस मोड हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर उस पार्टी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हमने माल बेचा है। तो अभी हमारे पास में यहाँ पर लेजर बना हुआ नहीं है, तो हम सीधा Alt+C बटन दबाते हैं और यहाँ से हम उस पार्टी का लेजर बना लेते हैं जिस पार्टी को हम माल बेचने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ABC ट्रेडर्स का नाम टाइप कर लिया है। उसके बाद में अब इनको हम माल बेचेंगे। तो जिस भी कस्टमर को हम माल बेचते हैं और माल जब उधार से बेचते हैं हम, तो सभी को हमें सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत रखना है, जितने भी हमारे कस्टमर होंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। अब इस कस्टमर के इस पार्टी के हमें GSTIN नंबर टाइप करने होंगे यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस पार्टी के GSTIN नंबर भी टाइप कर दिए हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। एंटर कर लेने के बाद में और आगे बढ़ना है डिस्प्ले डिटेल्स को। उसके बाद में हमें यहाँ पर भी एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजर्स। अब यहाँ पर हमें लेजर बनाना होगा क्योंकि हम माल को बेच रहे हैं, ठीक है। अब इन पर हमें टैक्स कितना लेना है। अब यहाँ पर जो टैक्स लगाया गया है वह टैक्स 18% टैक्स लगाया गया है। तो यहाँ पर हम एक सेल्स का जो लेजर है वह क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम Alt+C बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम एक सेल्स 18% का एक लेजर बना लेते हैं क्योंकि हम सेल्स 18% पर माल को बेचेंगे। उसके बाद में हमें इसे रखना होगा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में एंटर कर लेना है और यहाँ पर हमें GST रेट एंड रिलेटेड रिपोर्ट्स में आकर यहाँ पर हमें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक कर देना है। स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर रखना होगा टैक्सेबिलिटी। टैक्स के अंदर हमें इसको टैक्सेबल रखना है और टैक्स कितना लगाया गया है, तो 18% लगाया गया है। और यहाँ पर हमें टाइप ऑफ सप्लाई हमें 18 गुड्स को रखना है। टाइप ऑफ सप्लाई के अंतर्गत हमें गुड्स में रखना है। उसके बाद में हमें इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेने के बाद में अब यहाँ पर हमें नेम ऑफ आइटम्स, हमने जो भी माल बेचा है उन माल की लिस्ट को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो हमने यहाँ पर क्या क्या माल बेचा है, तो हमने यहाँ पर बेचा है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बेची है हमने यहाँ पर 5 नग बेचे हैं इसके 3600 रुपये के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर मैं उन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमने माल बेचा है। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बेची है जिसके कितने क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है। उसके बाद में इसका जो रेट 3600 रुपये है, ठीक है। 3600 रुपये प्रति नग के हिसाब से हमने बेचा है। उसके बाद में वापस से एंटर कर लेना है। अब अगला क्या है, यहाँ पर अगला हमने बेचा है एंजल ग्राइंडर, ठीक है, जो कि 3 नग है और 4300 रुपये का इसका प्राइज है, ठीक है। तो एंजल ग्राइंडर हमने बेचा है, 3 नग है और 4300 रुपये इसका प्राइजेस है। तो हमने यहाँ पर 4300 रुपये इसके प्राइजेस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फिर से एंटर करेंगे। अगला प्रोडक्ट क्या है, अगला है वेल्डिंग मशीन है, 3 क्वांटिटी है, 12,900 रुपये प्राइज है, ठीक है। तो वेल्डिंग मशीन है, 3 क्वांटिटी है और 12,900 रुपये प्राइजेस है, ठीक है। फिर से एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर अगला स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। अगला स्टॉक्स है यहाँ पर। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लगभग सभी स्टेप बाई स्टेप सिलेक्ट कर लिए, सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर टैक्स लगाना है। अब टैक्स कौन सा लगाना है यहाँ पर हमें, अब देखिए ध्यान ये देना है आपको यहाँ पर कि ये जो लेन देन हो रही है यह एक ही राज्य के अंदर लेन देन हो रही है। तो यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाएगा वह CGST 9% और SGST 9%। तो यहाँ पर मेरे पास में पहले से लेज़र बने हुए हैं, लेकिन ये जो लेज़र बने हुए हैं यह इनपुट के बने हुए हैं, हमें आउटपुट के लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर Alt+C बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम CGST आउटपुट 9%, ठीक है। तो हमने यहाँ पर CGST आउटपुट 9% सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसका टाइप ऑफ GST रखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर CGST को सिलेक्ट कर लेना है और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 9% और इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं SGST का। तो हमने यहाँ पर SGST आउटपुट ये भी 9% है, तो हमने यहाँ पर 9% इसको सिलेक्ट कर लिया, 9%। उसके बाद में इसे भी हमें रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, इसका भी टाइप ऑफ GST रहेगा और इसे हमें यहाँ पर SGST को सिलेक्ट कर लेना है और इसे हमें रखना है 9%, ठीक है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर CGST आउटपुट 9%, SGST आउटपुट 9%,
दोनों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और जीएसटी टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, अगर आपके केसेस में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है, इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एंटर करना है, नरेशन डालना है। नरेशन डालने से पहले यहाँ पर बिल वाइज डिटेल्स के अंदर हमें यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखना है अभी हाल फिलहाल के लिए। उसके बाद में नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेल्स की एंट्री भी कर लेंगे। चलिए अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मई को हमने दूसरे राज्य की डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 35,000 रुपये की सेवा प्रदान की मतलब हमने सेवा क्या करी, उसको बेची, जिसका भुगतान हमें भविष्य में प्राप्त होगा, जिस पर 18% जीएसटी लागू किया गया। पार्टी जीएसटीआई नंबर, देखिए यहाँ पर जीएसटीआई नंबर भी दे रखा है। और पार्टी कौन से राज्य की है, पार्टी गुजरात की। ठीक है, अब इस लेन देन को आप क्या कहेंगे, इस लेन देन को कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लायर। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट लेन देन होती है जहाँ पे हमने कुछ सेवाएं बेची हैं। अब कौन सी कंपनी को सेवा बेची हमने, तो यहाँ पर हमने सेवा बेची है डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पर हम डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को सेवा बेच रहे हैं, जिसका भुगतान बाकी मतलब उधार से बेच रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उधार से बेच रहे हैं सेवा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेल्स वाउचर को ही ओपन कर लेते हैं। अब सेल्स वाउचर को ओपन कर लेने के बाद में अब इसका जो मोड है वो चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल एच बटन दबाते हैं, कंट्रोल एच जैसे बटन दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक कर देना है। हम जैसे अकाउंटिंग इनवॉइस पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आप देख सकते हैं पार्टी अकाउंट नेम में अब हमें यहाँ पर उस पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेना है जिससे हम सर्विसेज बेचेंगे। तो यहाँ पर हम उसका लेजर बना लेते हैं, अभी हमारे पास में लेजर बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम एक लेजर बना लेते हैं। अब इनको हम उधार से बेच रहे हैं। ठीक है, उधार से माल बेचो या फिर सेवा, हमें इसको रखना होगा सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में हमें एंटर कर लेना है। अब इस कंपनी का स्टेट कौन सा है, तो इसका स्टेट है गुजरात। ठीक है, तो हम यहाँ पर गुजरात को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर से गुजरात को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर इसके GSTIN नंबर को टाइप करना होगा, तो हमने यहाँ पर इसके GSTIN नंबर को भी टाइप कर दिया। उसके बाद में हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले डिटेल्स वाला ऑप्शन आ जाता है, इसको भी हमें एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर हमने इनको सेवा प्रदान की है, तो सेवा प्रदान की इसका मतलब होता है कि हमने इनको सेवा बेची है। ठीक है, तो सेवा बेची है मतलब यहाँ पर हमें एक सर्विस इनकम का एक लेजर बनाना होगा, क्योंकि हमें सर्विस इनकम प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पर सर्विस इनकम का एक लेजर बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। ठीक है, डायरेक्ट इनकम में हमें इसको रखना है। उसके बाद में हमें एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर हम जो टैक्स लागू करने वाले हैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में टैक्सेबल रखना है। अब कितना प्रतिशत टैक्स हैं, तो 18% टैक्स हैं। ठीक है, GST 18% है। उसके बाद में हमें टाइप ऑफ सप्लाई में अभी सर्विस रखना है। उसके बाद में हमें इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें अमाउंट टाइप करना है, तो यहाँ पर हम 35,000 रुपये का अमाउंट को टाइप कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाएगा वह टैक्स लगाया जाएगा यहाँ पर IGST। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि यह एक दूसरे राज्य की पार्टी है। ठीक है, एक अदर राज्य में अगर आप माल बेचते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो वहाँ पर जो टैक्स लगाया जाता है वह टैक्स लगाया जाता है IGST। ठीक है, IGST हमें यहाँ पर टैक्स लगाना होगा। अब यहाँ पर हमें IGST टैक्स का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमारे पास में लेजर बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर Alt C बटन दबाकर एक लेजर बना लेते हैं। IGST आउटपुट। ठीक है, कितना प्रतिशत टैक्स हैं, तो 18% टैक्स हैं। उसके बाद में हमें इसे रखना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसे रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। उसके बाद में कौन सा टैक्सेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है GST। ठीक है, GST रखेंगे और GST में कौन सा है, IGST है, तो IGST रखेंगे। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर हम 18% टैक्स रखेंगे, 18%। उसके बाद में एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टैक्स हैं वह ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर इसे एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस रखना है और कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को कर सकते हैं। अब जैसे कि आप अगली एंट्री से यहाँ पर देख सकते हैं, अगली एंट्री है यहाँ पर 2 मई को हमने आशीर्वाद ग्रुप से कुछ माल खरीदा जो कि एक ही राज्य में स्थित हैं, जिस पर प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग GST टैक्स लागू हुआ एवं जिसका भुगतान हमने HDFC बैंक के चेक नंबर 112233 से किया। पार्टी की जो GST नंबर वगैरह है वो सब यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि ये जो पार्टी हैं
यह आशीर्वाद ग्रुप है और यह एक ही राज्य के अंदर स्थित है, जिस पर अलग अलग जीएसटी मतलब अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग जीएसटी रेट यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग जीएसटी रेट को लागू करना होगा। ठीक है, तो हम इस एंट्री को करते हैं टेली प्राइम के अंदर। चलिए, इस एंट्री को हम करेंगे परचेस वाउचर के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर वाउचर को ओपन कर लिया और सीधा हम यहाँ पर F9 की दबाते हैं, परचेस वाउचर यहाँ पर ओपन हो जाता है। अभी हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं और एंट्रीज की जो डेट है वह है 2 मई। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 मई को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी 2 मई सिलेक्टेड हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर की दबा देना है और यहाँ पर हमने जो पार्टी से जो माल खरीदा है वह उसका जो पेमेंट है वो हमने कैसे किया, यहाँ पर HDFC बैंक का जो लेजर है उसे सिलेक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो HDFC बैंक से कटना है। ठीक है, अब पेमेंट HDFC बैंक से कटेगी, इसका मतलब है कि हमने HDFC बैंक का उनको चेक दिया है। ठीक है, अब हमारी जो पार्टी है, पार्टी का हमें यहाँ पर एक लेजर बना लेना है। तो हमें यहाँ पर आशीर्वाद ग्रुप के नाम से एक लेजर बना लेना है। अब हमने इनसे माल खरीदा तो ये रहेंगे हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स। ठीक है, उसके बाद में हमें एंटर बटन दबाना है और यहाँ पर पार्टी के और GST नंबर को भी यहाँ पर टाइप कर देते हैं। एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर हमारी जो पार्टी है वह रेडी हो जाएगी, मतलब बन जाएगी। उसके बाद में एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में परचेस अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि हम प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग टैक्स देंगे, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग टैक्स देंगे। इसलिए यहाँ पर परचेस 18% का जो लेजर है यह हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर एक नया लेजर बना लेते हैं परचेस अकाउंट के नाम से। परचेस अकाउंट के नाम से हमें एक नया लेजर बना लेना है, फिर इसे हमें परचेस अकाउंट के अंतर्गत रखना होगा। एंटर बटन दबाना है। उसके बाद में हमें इसे GST रेट रिलेटेड डिटेल्स के अंतर्गत हमें यहाँ पर एज पर ग्रुप कंपनी रखना है और यहाँ पर हमें टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें एंटर बटन दबाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम्स पे यहाँ पर कर्सर आ चुका है। अभी हमें यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अलग अलग टैक्स लगाना है। इसके लिए हम प्रत्येक वस्तु को यहाँ पर तो हम सीधा यहीं से ऑल्टर C बटन दबाते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स क्रिएशंस विंडो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो सीधा हमें यहाँ पर इससे रिलेटेड स्टॉक्स आइटम बना लेना है। अभी हम ग्रुप को यहाँ पर प्राइमरी रख देते हैं और जिसकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी को हम यहाँ पर बना लेते हैं LED बल्ब के नाम से। उसके बाद में हमें इसे एंटर करके आगे बढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें इसको यूनिट्स देना है नंबर्स के लिए। अब देखिए, अगर आपके पास में यहाँ पर कैटेगरी दिखाई नहीं देती है तो आपको यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशंस करके इसको एनेबल कर लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे एनेबल? तो यहाँ पर आपको F12 की दबाना है या फिर आप कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप ये जो शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस इसको यहाँ आपको यस कर देना है और यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक्स आइटम, इसे आपको यस कर लेना है। अब जैसे इसे यस करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैटेगरी का एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कैटेगरी यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद में एंटर बटन दबाना। अब देखिए HSN कोड हमें यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है और सीधा यहाँ पर हमें इसके HSN कोड को टाइप कर देना है और एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक करना होगा एक बार फिर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग टैक्स देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वस्तु के लिए जो भी टैक्स हैं 18% है, तो हम यहाँ पर 18% टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसकी कितनी क्वांटिटी है, तो हमने यहाँ पर 2 क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली और 400 रुपये इसकी प्राइजेस है, तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अगली स्टॉक्स आइटम क्या है यहाँ पर? अगला स्टॉक्स आइटम है यहाँ पर बोट का कुछ स्मार्ट वॉच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका भी एक और स्टॉक्स आइटम बना लेते हैं। इसे हमें भी प्राइमरी रखना है और इसकी कैटेगरी है स्मार्ट वॉच। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट वॉच के नाम से एक कैटेगरी बना लेते हैं। उसके बाद में हमें इसकी जो यूनिट है वह नंबर्स में देना होगा, क्योंकि हम इसको नंबर में गिनेंगे। उसके बाद में इसके HSN कोड, इस HSN कोड को हमें जस्ट यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमें HSN कोड को भी टाइप कर लेना है। और यहाँ पर हमें एक बार फिर से GST रेट रिलेटेड डिटेल्स के अंतर्गत हमें स्पेसिफाइड डिटेल हेयर के ऊपर क्लिक करके टैक्सेबल रखना है और यहाँ पर इसका जितना भी टैक्स हैं वह टैक्स हमें टाइप करना होगा। जैसे 28% है तो हम यहाँ पर 28% टैक्स को टाइप करेंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई हमें गुड्स रखना है और इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसकी क्वांटिटी ऑफ कितनी है? क्वांटिटी है इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वांटिटी है और 1899 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। तो 4 क्वांटिटी हो गई और 1899 रुपये इसकी प्राइजेस हो गई। उसके बाद में हमें वापस से एंटर कर लेना है और नेक्स्ट है यहाँ पर, अगला है यहाँ पर PW पेंसी वाला क्या है यहाँ पर? कैलकुलेटर है।
ठीक है। तो कैलकुलेटर का हमें यहाँ पर एक और स्टॉक्स आइटम बना लेना है। एक बार फिर से हम स्टॉक्स आइटम बनाएंगे और यहाँ पर इसकी जो कैटेगरी है, एक काम करते हैं, पहले अंडर ग्रुप को प्राइमरी रखते हैं, कैटेगरी इसकी क्या है, कैलकुलेटर है। तो यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी को कैलकुलेटर रखेंगे, उसके बाद में एंटर बटन दबाकर इसे NOS नंबर्स में रखेंगे। अब इसके HSN कोड है, HSN कोड हमें यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करके यहाँ पर HSN कोड को टाइप कर देना है, एंटर करेंगे। इस पर जितना भी टैक्स हैं वो टैक्स हमें यहाँ पर देना होगा, जैसे कि स्पेसिफाई डिटेल करके टैक्सेबल रखना है। इस पर 12% टैक्स है तो हम ये 12% सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितनी क्वांटिटी है इसकी, तो 5 क्वांटिटी हो जाएगी और 370 रुपये इसकी प्राइज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 370 रुपये इसका सिलेक्ट कर लिया, एंटर करेंगे। उसके बाद में अगला क्या है यहाँ पर, अगला है यहाँ पर आदित्य डबल वॉल वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर बॉटल है, तो इस वाटर बॉटल का भी हमें यहाँ पर एक और स्टॉक्स आइटम बना लेना है। हम सिंपल यहाँ पर वाटर बॉटल का एक स्टॉक्स आइटम बना लेते हैं, इसको प्राइमरी रखेंगे और इसका जो कैटेगरी है, कैटेगरी हमें यहाँ पर वाटर बॉटल बना लेना है। अब यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी को भी वाटर बॉटल बना लेते हैं, उसके बाद में एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसकी यूनिट्स को नंबर्स में रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हमें इसके HSN कोड को टाइप करना होगा। HSN कोड यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है और यहाँ पर हमें इसकी जो टैक्स देना है, वो टैक्स है यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करके इसका जो टैक्स है वो 5% है, तो जो टैक्स है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी क्वांटिटी और 715 रुपये इसकी प्राइजेस हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चारों स्टॉक्स आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इनके सभी के टैक्स को अलग अलग हमने इसमें इसी के अंदर दे दिया है। अब हमें ये टैक्स देखना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटेड रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर दिखाई देगी, या फिर आप कंट्रोल बटन के साथ ओ बटन आप दबा सकते हैं। उसके बाद में GST एनालिसिस पे आना है, उसके बाद में यहाँ पर इसको डिटेल्स में देखना है, तो इसके लिए ऑल्टर F5 बटन दबाना है। अब जैसे ऑल्टर F5 बटन दबाते हैं तो ये डिटेल आप इसके देख सकते हैं, डिटेल्स में आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमने कौन से स्टॉक्स आइटम के लिए कितना टैक्स दिया, वो सब हमें यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अभी हमें यहाँ पर टैक्स का जो लेजर है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हमने जो बना रखे हैं उसमें से हम किसी भी लेजर को सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रत्येक स्टॉक्स आइटम के लिए अलग अलग टैक्स दिया है, तो यहाँ पर हमें एक नया लेजर ही बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9% का लेजर भी हम नहीं ले सकते, ना ही हम यहाँ पर 18% का ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक लेजर बनाना होगा, ऑल्टर C बटन दबाते हैं और यहाँ पर अभी हम माल को खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनपुट CGST का एक लेजर बनाते हैं सीधा, इसे हमें टैक्स में रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और यहाँ से हमें सीधा CGST को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में हमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस में 0 रखना है। अभी हमें किसी भी प्रकार का कोई कैलकुलेशंस नहीं देना है इसमें। अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस देते हैं तो ये मिस्टेक्स हो जाती है, फिर वो गलत टैक्स दिखाएगा आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गलत टैक्स को नहीं देना है। अभी हमने जस्ट यहाँ पर इनपुट CGST का लेजर बना लिया है, तो अभी हमें जस्ट एक और लेजर बना लेना है। ऑल्टर C बटन दबाते हैं और यहाँ से हम इनपुट SGST का भी लेजर बना लेते हैं। इसी भी हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है और यहाँ पर हमें इसको GST में सिलेक्ट कर लेना है, SGST को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस को हमें यहाँ पर 0 रखना है और इसमें एंटर करके कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप ऑफ टैक्स दिया है, टैक्स से मतलब चेक दिया है। अब चेक नंबर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चेक नंबर क्या है हमारे 112223, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक दिया था, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है, नरेशन डालते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप इस एंट्री को भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगली एंट्री से हमारे पास में यहाँ पर 30 मई को हमने पहले जो माल आशीर्वाद ग्रुप से खरीदा था उसमें से कुछ माल में खराबी होने के कारण आशीर्वाद ग्रुप को हमने वापस कर दिया, जिसका भुगतान बाकी। अब देखिए यहाँ पर हमने जो माल अभी खरीदा था उसमें से कुछ माल में खराबी होने के कारण हमने आशीर्वाद ग्रुप को वापस भी कर दिया, ठीक है। तो इस एंट्रीज को हम करेंगे यहाँ पर डेबिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परचेस रिटर्न हो रही है, ठीक है। जब भी परचेस रिटर्न होती है तो इसे हमें डेबिट नोट वाउचर्स में ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वाउचर्स को ओपन कर लेते हैं। वाउचर्स को ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अब हमें यहाँ पर परचेस रिटर्न्स के लिए डेबिट नोट वाउचर्स को ओपन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यानी कि अदर वाउचर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अदर वाउचर्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिखाई देगा डेबिट नोट वाउचर्स। डेबिट नोट वाउचर्स पे जाने के बाद में यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाता है डेबिट नोट वाउचर्स।
अब इसमें हमें यहाँ पर हमने जिस कंपनी से माल खरीदा था, जैसे कि हमने खरीदा था आशीर्वाद ग्रुप से, तो हमें आशीर्वाद ग्रुप का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। हमने जो माल यहाँ से रिटर्न किया है, अगर इसका पेमेंट हमें नगद मिल जाता तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते। अभी इसका जो पेमेंट है वह बाकी है, तो हमें उसी कंपनी का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस कंपनी से हमने माल खरीदा था। तो हमने यहाँ पर आशीर्वाद ग्रुप से माल खरीदा था, इसलिए हमने आशीर्वाद ग्रुप का यहाँ पर लेजर सेलेक्ट कर लिया। हमें यहाँ पर एंटर करते रहना है। अब हमें यहाँ पर परचेस का लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वह परचेस रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर परचेस रिटर्न का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम सीधा यहाँ पर क्या करते हैं, परचेस रिटर्न का एक लेजर बना लेते हैं। परचेस रिटर्न का एक लेजर बना लेते हैं। अब ये जो हम लेजर बना रहे हैं, यहाँ पर इसमें इस लेजर्स को परचेस अकाउंट के अंतर्गत रखना है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, परचेस से रिलेटेड जो भी लेजर्स आप बनाते हैं वह परचेस अकाउंट के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करते रहना है। अब हम जो माल वापस करेंगे उस माल को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर PW पेंसी वाला हम जो कैलकुलेटर है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें PW पेंसी वाला को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी कितनी क्वांटिटी खराब निकली है, 2 क्वांटिटी को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देख लिए प्राइजेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, प्राइजेस आएगी, मतलब हमने जो माल खरीदा था, परचेस किया था, ठीक है, वही माल हम वापस करें। तो क्वांटिटी और प्राइजेस, ठीक है, प्राइजेस ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्वांटिटी अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगी। एंटर करेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और, अब इसकी भी 2 क्वांटिटीज़ है, तो हम यहाँ पर 2 क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें टैक्स हमने लगाया था इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमें वही टैक्स का जो लेजर से उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, याद रखिएगा, परचेज़ के लिए हमेशा जो लेजर सेलेक्ट होता है यहाँ पर इनपुट CGST, इनपुट SCGST, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर इनपुट CGST, इनपुट SCGST का लेजर सेलेक्ट किया था, हमें वही लेजर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इनपुट CGST और इनपुट SCGST, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों लेजर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अगर हमें इनका टैक्स भी देखना है तो हमें यहाँ पर इसकी रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आ जाना है। रिलेटेड रिपोर्ट्स पे आने के बाद में GST टैक्स एनालिसिस पे आना है, और यहाँ पर हम ऑल्टर F5 बटन दबाकर इसको डिटेल्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो PW पेंसी वाला जिसके ऊपर टैक्स लगा था 12%, तो दोनों का टैक्स यहाँ पर आ चुका है। और सेम यहाँ पर आदित्य डबल वॉल की जो वैक्यूम जो बोतल थी, ठीक है, उस पर 5% टैक्स लगा था, तो उसका टैक्स भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करना है। अगर हमें इसको राउंड ऑफ करना है तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको एंटर बटन दबाकर यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स को भी यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद में इसे हमें एंटर करते हुए नरेशन डालना है, इस एंट्री का नरेशन डालते हुए हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली एंट्री हमारे सामने है। 1 जून को हमने अशी इंटरप्राइजेस को निम्न माल उधार से बेचा, जो कि एक अलग राज्य से हैं, एवं जिस पर अलग अलग स्टॉक्स आइटम के लिए अलग अलग GST रेट लागू किया गया, जिसका भुगतान अभी बाकी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने कुछ माल बेचा है अशी इंटरप्राइजेस को, और जो अशी इंटरप्राइजेस को हमने जो माल बेचा है, यह कंपनी कहाँ की है, तो यह कंपनी है महाराष्ट्र की, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, एक अलग राज्य में अगर आप माल बेचते हैं, किसी दूसरे राज्य से अगर आप लेन देन करते हैं, तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या करें, माल बेच रहे हैं, तो हमें सेल्स वाउचर में इस एंट्री को करना होगा। तो मैं यहाँ से F8 की दबाकर सेल्स वाउचर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हमने किसको माल बेचा है, अशी इंटरप्राइजेस को, तो हम यहाँ पर अशी इंटरप्राइजेस का एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अशी इंटरप्राइजेस का एक लेजर बना लेते हैं। इसे हमें रखना होगा डेबिटर्स के अंतर्गत, क्यों, क्योंकि हम इनको माल बेचेंगे, यह हमारे कस्टमर है। अब यहाँ पर आपने जहाँ पे भी माल बेचा है वह राज्य आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपने जो माल बेचा है वह महाराष्ट्र में बेचा है, तो यहाँ से आपको महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। उसके बाद में यहाँ से इस कंपनी का GSTIN नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको एंटर करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी वगैरह डिटेल्स वगैरह है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद में हमें एंटर करना है। अब आप जो माल बेच रहे हैं वह प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग टैक्स के लिए बेच रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको सेल्स 18% का जो लेजर है वह सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ से हमें ऑल्टर सी बटन दबाना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक सेल्स अकाउंट के नाम से एक और लेजर बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसे रखना है सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में हमें एंटर करना है और यहाँ पर हम गुड्स सेलेक्ट कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जो माल बेच रहे हैं वह माल हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब हम जो माल बेचेंगे वह माल क्या क्या बेचेंगे, यहाँ से मंजापरा इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ बल्ब है तो इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी कितनी क्वांटिटी सेल करी है, तो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी सेल करी है जिसकी प्राइस है यहाँ पर 500 रुपये। तो हमने यहाँ पर 500 रुपये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें एंटर करके आगे आ जाना है। स्मार्ट वॉच का जो स्टॉक्स आइटम है वह भी हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें इसकी कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पर सेल करी है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसकी 2 क्वांटिटी सेल करी है और 1950 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, जो हमने सेल करी सेल प्राइस कितनी है, 1950 रुपये। एंटर कर लेना है। नेक्स्ट स्टॉक्स आइटम है यहाँ पर PW पेंसी वाला। इसके कितने स्टॉक्स आइटम है, हमें यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसकी कितनी क्वांटिटी हमने सेल करी, तो 2 क्वांटिटी सेल करी है। हमने यहाँ पर इसकी 2 क्वांटिटी सेल करी है और 400 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। तो हमने यहाँ पर 400 रुपये इसकी प्राइजेस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अब टैक्स का जो लेजर से उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने ये माल एक दूसरे राज्य में बेचा है, मतलब कि एक अलग राज्य में हमने माल बेचा है। अलग राज्य में बेचा है मतलब कि यहाँ पर जो टैक्स लगाया जाएगा वह IGST टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो IGST यहाँ पर क्या होगा, इनपुट होगा क्या आउटपुट, तो IGST यहाँ पर आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम IGST आउटपुट का एक लेजर हमें यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर लेजर बना हुआ है IGST आउटपुट 18% के नाम से, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टैक्स हैं यह सिर्फ 90 रुपीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, 18% टैक्स हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसके जो परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन है वो हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रत्येक स्टॉक्स आइटम के लिए अलग अलग टैक्स यहाँ पर लागू किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सही टैक्स हमें कैलकुलेट होकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एक नया लेजर बनाना होगा। तो सीधा यहाँ पर हम एक आउटपुट IGST का एक लेजर यहाँ पर बना लेते हैं। IGST एंटर करेंगे। इसे हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर GST सेलेक्ट कर लेना है IGST। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशंस में हमें कुछ भी परसेंट नहीं देना है। अगर यहाँ पर हम परसेंट देंगे तो ये फिर एक अलग तरीके से हमें यहाँ पर इसका परसेंटेज दिखाई देगा। ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। हमें यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जस्ट अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टैक्स हैं वह सही करेक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाते हैं, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाकर हम यहाँ पर देखते हैं, GST एनालिसिस करते हैं इसकी और ऑल्टर F5 बटन दबाते हैं डिटेल्स से देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक वस्तु के लिए यहाँ पर अलग अलग टैक्स हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एंटर करना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर नरेशन डालना है इस एंट्री का। नरेशन डालते हुए इस एंट्री को हमें सीधा एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पर। अगली एंट्री आप देख सकते हैं 2 जून को अशी इंटरप्राइजेस को जो माल हमने बेचा था उसमें से कुछ माल किसी कारण से वापस आया है जो निम्न है, जिसका भुगतान अभी बाकी। अब देखिए यहाँ पर हमने जिसको माल बेचा था उसी व्यक्ति ने हमें पुनः माल वापस कर दिया है, जिसको हमें यहाँ पर टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो माल वापस आया है वह माल क्या है, तो यहाँ पर मंजापरा इलेक्ट्रॉनिक जो हमने बल्ब बेचा था वह हमें यहाँ पर वापस आया है। तो हम इस एंट्री को करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत। जब भी माल हमें रिटर्न्स आता है, सेल्स रिटर्न होती है, तो उसे कहा जाता है क्रेडिट नोट। ठीक है, जिसको हमें क्रेडिट नोट वाउचर्स के अंतर्गत रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ पर सीधा वाउचर्स में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर्स को ओपन कर लेना है। तो क्रेडिट नोट वाउचर्स को ओपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर अदर वाउचर्स में आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट नोट वाउचर्स आपको दिखाई देगा। हमें इसको यहाँ से एंटर कर लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लेना है जिस पार्टी को हमने माल बेचा था और जिससे हमें माल रिटर्न आया है। तो हमें जो माल रिटर्न आया है वह अच्छी इंटरप्राइजेस से आया है। ठीक है, तो हमने जो माल बेचा था वह अच्छी इंटरप्राइजेस को ही बेचा था। ठीक है, अब जो माल वापस आया है वह माल हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पर एंटर करना है, फिर से एंटर करना है, एंटर करते रहना है। उसके बाद में अब हमने जो माल बेचा था वह माल हमें रिटर्न आया है। तो यहाँ पर हमें उस लेज़र को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने जो माल बेचा था तो उसका जो लेज़र है वो तो यहाँ पर ऑलरेडी है, लेकिन हमने जो माल बेचा था वो माल हमें रिटर्न आया है, तो इसे कहा जाता है सेल्स रिटर्न।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेल्स रिटर्न का एक और लेजर यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेल्स रिटर्न के नाम से यहाँ पर एक लेजर बनाया, इसे हमें रखना होगा सेल्स अकाउंट के अंतर्गत। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप सेल्स से रिलेटेड लेजर्स बनाते हैं तो हमें यहाँ पर सेल्स अकाउंट के अंतर्गत ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद में अब जो माल हमें वापस आया है, जो माल हमने बेचा था और माल वापस आया है, तो वो माल हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मुंजापरा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जो बल्ब था वह हमें वापस आया है, जिसकी एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी एक क्वांटिटी है जो हमें वापस आई है, फिर एंटर कर लेना है, ठीक है। तो PW पेंसी वाला, जिसकी 2 क्वांटिटी है जो हमें रिटर्न आई है। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हमें अब टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। अब ये जो पार्टी है ये कहाँ की है? ये पार्टी है एक दूसरे राज्य की, महाराष्ट्र की पार्टी है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की पार्टी से हमें माल वापस आया है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो टैक्स लगाना है वह IGST लगाना है। तो IGST अब आउटपुट हुआ था, तो हमें आउटपुट का जो लेजर है उसी को सिलेक्ट कर लेना है। आउटपुट का जो लेजर है उसी को सिलेक्ट कर लेना है, आउटपुट IGST, ठीक है। तो हमने आउटपुट IGST को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। एंटर कर लेना है। फिर से अभी यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल्स को भी नो कर देना है। उसके बाद में एंटर कर लेना है और हमें इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। यदि आपने यहाँ पर डेट को सिलेक्ट नहीं किया है तो F2 की दबाकर यहाँ पर आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहाँ पर आप अगली एंट्री देख सकते हैं कि 2 जून को हमने MK सर्विसेज को 9,800 रुपये की सेवा प्रदान की, जिस पर 18% GST अतिरिक्त लिया, जिसका भुगतान हमें नगद प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज सेल की है, सर्विसेज प्रदान की मतलब हमने सर्विसेज बेची हैं, जिसका भुगतान हमें नगद प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस एंट्रीज को करेंगे सेल्स वाउचर के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सर्विसेज बेचने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स करेंगे, इस एंट्री को करेंगे हम सेल्स वाउचर के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर सेल्स वाउचर को ओपन कर लिया। अब इसका जो मोड है वह हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज मोड पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें अकाउंटिंग इनवॉइस में हमें सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसका मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जो सर्विसेज बेची हैं उस सर्विसेज का जो पेमेंट है वह नगद प्राप्त हुआ है। अब हमने जो सर्विसेज बेची है उसका जो पेमेंट है वह हमें नगद प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम सर्विसेज उधार से बेचते हैं तो यहाँ पर हम उस कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने सर्विसेज उधार से बेची हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर सर्विसेज का जो पेमेंट है वह नगद प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, एंटर करना है। अब हमने जो सर्विसेज है जिस व्यक्ति को बेची उस व्यक्ति का जो लेजर है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें जो सर्विसेज बेची है वह MK सर्विसेज को बेची है, जो कहाँ का है, यह एक ही राज्य का है, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई है। तो इंटर स्टेट मतलब एक ही राज्य के अंदर हमने यहाँ पर माल को बेचा है। तो यहाँ पर हम इनका जो लेजर्स हैं उसको यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्रिएट पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम MK सर्विसेज के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। अब हमने इनको सर्विसेज बेची है, मतलब ये हमारे सन्ड्री डेबिटर्स हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है। अब इनका जो हमें यहाँ पर GSTIN नंबर है वह यहाँ पर हमें डाल देना है। अब हमने यहाँ पर इनके GSTIN नंबर भी डाल दिए। उसके बाद में हमें एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है। अब हमने इनको क्या बेची, सर्विसेज बेची है, ठीक है। अब सर्विस से हमें क्या प्राप्त हुई है, इनकम प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सर्विस इनकम के नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये लेजर मेरे पास में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। यदि आपके पास में बना हुआ नहीं है तो इसे बना लीजिएगा। इसे हमें रखना होगा डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्विस बेचने का काम भी करेंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में पहले से लेजर बना हुआ है, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार आपको ऑल्ट्रेशंस करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इस लेजर को किस प्रकार से बनाया है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। यहाँ पर हमें 9,800 रुपये सिलेक्ट कर लेना है, एंटर कर लेना है। अब यहाँ पर हमें टैक्स लगाना है, टैक्स का जो लेजर से उसे सेलेक्ट करना होगा। अब जो हमने सप्लाई करी है, जो सर्विसेज बेची है, यह एक ही राज्य के अंदर बेची है, तो यहाँ पर हमें CGST और SGST का जो लेजर से उसे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेल्स कर रहे हैं, यानी कि आउटपुट होगा, ठीक है। टैक्स क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर CGST 9%, CGST आउटपुट 9% को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो 9% का जो टैक्स है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट
हो चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ पर SC/ST को भी सिलेक्ट कर लेना है। SC/ST भी यहाँ पर इनपुट होगा, तो हमने यहाँ पर इनपुट SC/ST का भी लेजर को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST SC/ST दोनों ऑटो कैलकुलेट भी हो चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, इस एंट्री का नरेशन डालना है। नरेशन डालते हुए हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो हमने इस एंट्री को भी कंप्लीटली कर लिया। उसके बाद में अगली एंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगली एंट्री है 30 जून को हमने दूसरे राज्य की पार्टी को निम्न माल बेचा जिस पर 18% टैक्स अतिरिक्त लगाया गया, जिसका भुगतान अभी बाकी है। अब देखिए यहाँ पर हमने किसी पार्टी को माल बेचा है जिसका भुगतान अभी बाकी। अब पार्टी कहाँ की है, तो पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। इस सप्लाई को कहा जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। अब पार्टी कहाँ है, तो पार्टी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। पार्टी का नाम है RKG ट्रेडर्स। उसके बाद में पार्टी का GSTIN नंबर भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी पार्टी का हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे। अब हमने ये जो माल बेचा है, इस पार्टी को हमने माल बेचा है, तो इस एंट्री को हमें करना होगा यहाँ पर सेल्स वाउचर्स के अंतर्गत, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेल्स वाउचर्स को ओपन करते हैं, ठीक है। सेल्स वाउचर पहले से ओपन है। अब हम इसका मोड को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चेंज मोड करने के लिए यहाँ पर हम चेंज मोड पे आते हैं। उसके बाद में हमें इन्वॉइस आइटम इन्वॉइस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आइटम इन्वॉइस का मोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जिस पार्टी को माल बेचा है उस पार्टी का लेजर हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्रिएट पे आ जाना है। अब हमने किस पार्टी को माल बेचा है, तो RKG पार्टी को माल बेचा है, ठीक है। अब हम जिसको भी माल बेचते हैं वह हमारा ग्राहक होता है, और ग्राहक को हमेशा सन्ड्री डेबिटर्स के अंतर्गत रखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये पार्टी किस राज्य की है, तो ये पार्टी है छत्तीसगढ़ की। कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। तो हम इस पार्टी का छत्तीसगढ़ का राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें इस पार्टी का GSTIN नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस पार्टी को सिलेक्ट कर लिया। पार्टी की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई छत्तीसगढ़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर माल बेच रहे हैं। अब क्या हम सभी माल के ऊपर समान टैक्स दे रहे हैं या फिर अलग अलग टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो टैक्स लगाया है वह 18% GST का लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेल्स 18% सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद में हमने क्या क्या माल बेचा है उस माल की लिस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने जो माल बेचा है वह इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बेची है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। तो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हमने यहाँ पर सेल किया, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 क्वांटिटी हमने सेल करी, इसकी 3700 रुपये यहाँ पर प्राइजेस है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला स्टॉक्स आइटम क्या है, अगला स्टॉक्स आइटम है एंजल ग्राइंडर, ठीक है, जिसकी 2 क्वांटिटी है और 42 रुपये इसकी प्राइजेस हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसकी कितनी क्वांटिटी है, इसकी 2 क्वांटिटी है। अब इसकी जो प्राइजेस है वह 4200 रुपये हैं, तो हम यहाँ से सीधे 4200 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करेंगे। अगला स्टॉक्स आइटम है यहाँ पर वेल्डिंग मशीन, तो हम यहाँ पर वेल्डिंग मशीन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी 1 क्वांटिटी है। तो इसकी जो प्राइजेस है वो 13,900 रुपये हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला स्टॉक्स आइटम है, उसके बाद में यहाँ पर हमें एंटर कर लेना है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर हमने इस पार्टी को माल बेचा है। अब यह पार्टी कौन से राज्य की है, तो यह पार्टी है छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर जो सेल हो रही है इस सेल को कहा जाता है इंटर स्टेट सेल, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई, यूँ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमें जो टैक्स लगाना है, जो टैक्स यहाँ पर लागू होगा वह होगा IGST, ठीक है। तो यहाँ पर हमें IGST आउटपुट IGST, जिसके ऊपर हमने समान टैक्स दिया है, ठीक है, समान टैक्स यानी कि 18% दिया है। तो यहाँ पर भी हमें IGST आउटपुट 18% का जो लेजर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है। यदि आपके केसेस में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता है तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, और मैंने भी इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखना है, एंटर करना है। इस एंट्री का नरेशन देना है, जो भी नरेशन से उस नरेशन को यहाँ पर देना है। उसके बाद में हमें इस एंट्री का नरेशन देना है। नरेशन देते हुए हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो हम यहाँ से इस एंट्री को भी हमने कम्प्लीटली कर लिया। अब अगली एंट्री है यहाँ पर 1 जुलाई को हमें RKG ट्रेडर्स पार्टी से 1,16,000 रुपये HDFC बैंक में प्राप्त हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पेमेंट की प्राप्ति हो रही है। तो इस एंट्री को करेंगे हम रिसिप्ट वाउचर्स में। तो यहाँ से मैं F6 बटन दबा कर रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें किस पार्टी से पेमेंट की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ पर RKG, ठीक है। तो हम यहाँ से RKG पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कितने रुपए की प्राप्ति हुई, तो यहाँ पर 1,16,000 रुपये की हमें प्राप्ति हुई। तो हम यहाँ पर 1,16,000 रुपये सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे। उसके बाद में हमें एंटर कर लेना है।
अब हमें ये जो पेमेंट है यह कहाँ पे प्राप्त हुआ है, तो यह पेमेंट हमें HDFC बैंक में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो HDFC बैंक को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि यह पेमेंट हमें HDFC बैंक में कैसे प्राप्त हुआ है, तो अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमें ई फंड ट्रांसफ़र होता या फिर चेक मिलता है ना, तो हम यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमें यहाँ पर ऑर्डर को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे, इस एंट्री का नरेशन देना है, नरेशन देते हुए हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 जुलाई को हमें अशी इंटरप्राइजेस पार्टी से 4,992 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है, जिसका नंबर 113344 है, जिसे हमने HDFC बैंक में जमा किया। अब देखिए यहाँ पर भी हमें पेमेंट की प्राप्ति हो रही है, जो किससे प्राप्त हुआ पेमेंट हमें अशी इंटरप्राइजेस से। ठीक है, कितने रुपए, तो 4,992 रुपये। ठीक है, तो अशी इंटरप्राइजेस से हमें पेमेंट की प्राप्ति हुई, तो इसे भी हम रिसिप्ट वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पर अशी इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट कर लिया, 4,992। अब देखिए यहाँ पर भी हमें इनसे कितने रुपये लेने थे, तो यहाँ पर 4,992 रुपये ही लेने थे और उतने ही हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4,992 रुपये सेलेक्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो खाता है हम यहाँ पर एंटर करेंगे, ये खाता यह 0 हो चुका है। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर कर लेना है। अभी जो पेमेंट है यह कहाँ प्राप्त हुआ है, तो HDFC बैंक में प्राप्त हुआ है। अब HDFC बैंक में किसके थ्रू प्राप्त हुआ है, चेक द्वारा। तो यहाँ पर हम चेक DD सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो चेक के नंबर है वह चेक के नंबर हमें यहाँ पर देना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें चेक के नंबर देना है 11, 33 और 44। तो ये हमने चेक नंबर भी दे दिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर एंटर करना है, इस एंट्री का नरेशन देना है, नरेशन देते हुए हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पर अगली एंट्री, यहाँ पर 2 जुलाई को हमने श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स से पहले जो माल खरीदा था, जिसका पेमेंट हमने 4 लाख रुपये नगद और 2,24,810 रुपये का HDFC बैंक का चेक दिया, जो कि क्लियर हो चुका है। देखिए अब हम यहाँ पर पेमेंट करने का काम करेंगे। पेमेंट किससे करेंगे, तो पेमेंट हम करेंगे श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर को ओपन कर लेते हैं, F5 बटन दबाते हैं और पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम श्री डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टोटल पेमेंट कितना करेंगे वो समझिएगा। पहले पेमेंट हम करेंगे यहाँ पर 4 और 2 है ना, तो 6,24,810 रुपये। तो 6,24,810 रुपये हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, 6,24,810। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पेमेंट है वो अगेंस्ट रेफरेंस से हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब देखिए इनका जो खाता है वो 0 हो चुका है। अभी जो पेमेंट है यह पेमेंट हमने कैसे किया, तो हमने पेमेंट के 2 प्रकार से पेमेंट किया। पहला पेमेंट हमने नगद किया और दूसरा पेमेंट हमने उसी दिन, ठीक है, एक ही एंट्री है दोनों की, तो दूसरा पेमेंट हमने HDFC बैंक के चेक से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहला तो हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कैश कितना दिया हमने, तो 4 लाख रुपये दिया, तो हम यहाँ पर 4 लाख रुपये सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लाख रुपये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने जो बाकी का जो पेमेंट है वो HDFC बैंक से दिया है, तो हम यहाँ पर HDFC बैंक का जो लेजर है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने HDFC के लेजर से पेमेंट कर दिया। अब इसका हमने चेक दिया तो हम चेक सेलेक्ट कर लेंगे। अभी चेक नंबर हमारे पास में नहीं है, तो हम यहाँ पर चेक नंबर छोड़ देंगे। इस एंट्री का नरेशन देंगे, नरेशन देते हुए हमें इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एंट्री भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 15 एंट्रीज को सक्सेसफुली यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं और इसका सीधा हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 46,302 रुपये का प्रॉफिट है, तो वो भी हमें यहाँ पर नेट दिखाई दे रहा है 46,302 रुपये का। इस प्रकार से हम इन सभी एंट्रीज को स्टेप बाय स्टेप टेलीप्राइम के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।